जिस डर ने सब कुछ बदल दिया वो सच में था ही नहीं, बस एक ऐसा खेल था जिसमें उसे हराने के लिए सब कुछ प्लान किया गया था। एपिसोड सिर्फ हार की कहानी नहीं है, आज खुला है एक ऐसा सच जो सब कुछ बदल सकता है। अंजलि जो आज पहली बार टूटी हुई दिखेगी, वेद अंजलि को एक शॉकिंग बात बताता है। धर्मराज के लोग गणेश अवस्थी को वापस सौंप देते हैं। उस धर्मराज ने आपके साथ एक दिमागी खेल खेला और आप उस दिमागी खेल में हार गई। आप हार गई। ना ही उस कुर्सी पर कोई बॉम्ब था, ना कोई रिमोट, सब कुछ झूठ था आपको डराने के लिए। वहाँ पे उस वोटिंग बूथ पर आपके रहते कोई खतरा नहीं था गणेश अवस्थी पर आप उस धर्मराज के बिछाए जाल में फंस गई। अंजलि को यह हार बर्दाश्त नहीं होती, उसे चारों तरफ बस सुनसान दिखाई देता है। धर्मराज अपनी जीत के बाद बस्ती से गुजरता है। अंजलि उस धर्मराज को जीता सेलिब्रेट करता हुए देखती है। वेद कहता है आप जीत सकती थी अगर आप वापस नहीं आती। अंजलि कहती है मैं जानती हूँ, पर वो कहती है जीत गया धर्मराज, आहूजा छप्पा वोट डाल के बूथ जैम करके जीत गया। अंजलि कोर्ट जाने के लिए तैयार होती। घर में खाने के लिए एक दाना नहीं, ना राशन के साथ गणेश की दवाई आए। वेद कहता है आप मुझसे पैसे ले लीजिए। अंजलि कहती है नहीं वेद, अब क्या दामाद के पैसों से घर चलाऊंगी। पद्मा कहती है वेद इस घर का दामाद है, वेद का भी फर्ज बनता है। वेद कहता है आप मुझे इस घर का हिस्सा नहीं मानती, आपने कभी मुझे अपनाया ही नहीं ना। अंजलि कहती है नहीं वेद, तुम्हारे और आरती के सिवा मेरा है कौन, तुम दोनों ही तो मेरे हो। तुम बस आरती का ख्याल रखो, उतना ही काफी है मेरे लिए। कोर्ट में सभी वकील अंजलि को चिढ़ाते, चली थी इलेक्शन लड़ने, हार गई, दिखा दी अपनी औकात। धर्मराज से जीतना चाहती थी, अब हार गई। अंजलि को यह हार बर्दाश्त नहीं होती, वो चुप बैठकर सब सुनती है। तभी एक आदमी आकर डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करने के लिए कहता है मैं 300 रुपये दूंगा, पर 300 रुपये में दवाई अभी नहीं आएंगी। अंजलि पूछती है कि आप मुझे 500 रुपये देंगे, तो वो आदमी नहीं कहता है, पर अंजलि उस आदमी को रोकती है, कहती है मैं वो डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कर देती हूँ 300 रुपये में। दूर से युवराज और भजन दोनों अंजलि की हालत देखकर उसे ताना कसते, घर में खाने के लाले पड़े, दवाइयों के लिए पैसे नहीं। भजन ताना कसता है उनकी एक ही चाल से हार गई तुम अंजलि, इसे दिमागी खेल कहते, कहकर अंजलि को उकसाता है। अंजलि के पास पैसों की कमी है। भजन अंजलि को ऑफर देता है तुम चंद्रभान ठाकुर की कंपनी ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें 12,000 दिला सकता हूँ। अंजलि का बहुत अपमान किया जाता है। और यही नहीं युवराज, अगर तू मेरे और पास आई, और तभी अंजलि जोरदार युवराज को थप्पड़ पर थप्पड़ मारती है, कहती है पहले दिए जख्म अभी ताज़ा है और अभी एक और जख्म लेने आ गई। अंजलि उसे करारा जवाब देती है एडवोकेट की भाषा में, क्योंकि लॉ भूल गए। एक महिला को ऐसे गंदे ऑफर देने के लिए, ऐसे फ्लर्ट करने के लिए क्या कानून है, सुनाती है, क्या सजा हो सकती है। अंजलि क्लाइंट का डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करती है, ये याद करते हुए कि उसे अभी बहुत पैसे चाहिए। उसे उसके दामाद के लिए अच्छा खाना बनाना है, घर के लिए राशन और दवाइयाँ, बहुत पैसे चाहिए। उसे पहले ड्राफ्ट के 300 रुपये मिलते हैं। अगले एपिसोड में एडवोकेट रमेश भाई पटेल फिर से अंजलि की लाइफ में एंटर करते हैं। एडवोकेट रमेश अंजलि की मुसीबतें दूर करने वापस आते, पर नई बातें और नए राज अंजलि के सामने खोलते। तब अंजलि शॉक रह जाती है। रमेश पटेल अंजलि को याद दिलाते, क्या तुमने अमन सिंह राजपूत का पार्थिव शरीर देखा था, क्या तुमने अमन को मरते हुए देखा। अंजलि इन सब सवालों के जवाब देते हुए कहती है नहीं, तो अब सवाल ये है क्या वो अभी जिंदा है। क्या होगा आगे। अगर ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अतुल टॉक चैनल